हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और नीट फीवर में आज एक छोटा सा टॉपिक है एंड दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो व्हाट इज मेटाबोलाइट? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, वो होता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट बनते हैं आइदर बीच में और एंड, उन सब को मेटाबोलाइट कहते हैं। दैट मीन्स मेटाबोलाइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। They can be intermediate or end product. Now, जो मेटाबोलाइट होते हैं इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट वो प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के जो प्रोड्यूस होते हैं इन अ होस्ट सेल, और ये जो होस्ट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ये उसके फिजियोलॉजी में हेल्प करते हैं और यूटिलाइज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल लें तो इसका एक एग्जाम्पल है एमिनो एसिड। आपको पता है एमिनो एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन बनते हैं प्रोटीन से टूट के, और ये एमिनो एसिड फर्दर आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाने में यूज भी हो जाते हैं। तो ये मेटाबोलाइट है जो होस्ट सेल में ही बनता है और उसकी फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और फर्दर यूटिलाइज भी होता है। दैट मीन्स जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है इनका फंक्शन जो है दैट इज आइडेंटिफाइबल। इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से और ये फिर यूज होते हैं इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। सी सम एग्जांपल्स ऑफ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, ये सब आते हैं। ये सब सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं बट दे कैन बी यूज्ड बाय द होस्ट इटसेल्फ। नाउ कम टू द सेकेंड type of metabolite and that is called as secondary metabolite. Plants, fungi या microbes में देखें तो इनमें प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा ये ऑर्गेनिज्म कुछ और भी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और उन मेटाबोलाइट का जो फंक्शन है वो होस्ट सेल में डिटरमाइंड नहीं है, पता नहीं है, नोन नहीं है। ये जो मेटाबोलाइट होते हैं इनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी कि इनका फंक्शन जो है वो अनआइडेंटिफाइबल है। किसमें? होस्ट सेल में। लेकिन ये मेटाबोलाइट ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसलिए इन मेटाबोलाइट के बारे में स्टडी किया जाता है, इनको सिंथेसाइज करने की कोशिश की जाती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो एग्जांपल्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बट उसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दोज एग्जांपल्स। So you can see the table of secondary metabolite. Now I will take one by one. So first one is category of pigments जिसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एंथोसाइनिन एंड कैरोटिनॉइड्स। और इसकी जो ट्रिक है दैट इज पिग एंड एंट इन द कार। पिग फॉर पिगमेंट्स और इसकी कैटेगरी में दो आते हैं, एंट दैट मीन्स एंथोसाइनिन एंड car that means carotenoids. So now you can remember easily. The second one is alkaloids. Alkaloids में दो examples हैं, morphine and codeine. So इसका ट्रिक मैंने बनाया है अल्का। दिस इज अल्का। दो ट्रिक है इसके, अल्का को मारो दैट मीन्स अल्का से अल्कलॉइड, को से
कोडीन और मारो से मॉर्फिन, या यू कैन रिमेंबर बाय दिस वे, अल्का कोड इज MOR, मोर. सो अल्का अल्कोलॉइड, कोड से कोडीन एंड मोर से मॉर्फिन. सो जो भी आपको इजी लगे यू कैन रिमेंबर. वन इज टर्पिनॉइड. टर्पिनॉइड की कैटेगरी में दो आते हैं, मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स. इसमें टर्पीन जो है दैट इज कॉमन, तो आप इजीली पहचान सकते हैं. मैंने इसका बनाया है मोनो, डाई एंड ट्राई. तो मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन एंड टर्पिनॉइड, सो दैट कैन बी इजीली रिमेंबर. इसेंशियल ऑयल के केस में भी एक एग्जांपल है दैट इज लेमन ग्रास ऑयल, और दोनों में ऑयल जो है दैट इज कॉमन, इसलिए आप इसको जो है याद कर सकते हैं, रख सकते हैं. नेक्स्ट जो फिफ्थ कैटेगरी है दैट इज टॉक्सिन्स, और इसमें दो टॉक्सिन्स आते हैं, एब्रिन्स और रेसिन. ये दोनों टॉक्सिन यूकैरियोटिक सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और इसका जो ट्रिक है दैट इज टॉक्सिक अब राइज. इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज होते हैं अब एग्रीकल्चर में कि अब राइस भी क्या है, टॉक्सिक है. तो टॉक्सिक अब राइस, टॉक्सिन से टॉक्सिक, सो टॉक्सिक से आप टॉक्सिन याद रख सकते हैं, अब से एब्रिन्स और राइस से राइसिन. और सिक्स है लैक्टिन्स, जिसका एग्जाम्पल है कौन का, वेलिन ए. और इसका जो ट्रिक है दैट इज लैक्टिन्स कौन वाला, लैक्टिन्स कौन वाला. तो आई गेस इससे आप याद रख पाएंगे. नाउ द सेवेंथ वन इज ड्रग्स हैं, जिनमें दो ड्रग्स आते हैं, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन. ये दोनों ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसका जो की है दैट इज ड्रग्स क्यू, व्हेन यू कैन विन. यहां ड्रग्स, ड्रग, क्यू करक्यूमिन एंड विन से विनब्लास्टिन. सो दिस इज कि ड्रग क्यू लेना जब तुम जीत सकते हो, इसको याद रखिए, एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दिस कैटेगरी. नाउ द लास्ट वन इज पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, और इसमें रबर, गम्स और सेलुलोज आते हैं. इसका जो ट्रिक है दैट इज ऑल्सो अ फनी वन. पॉलीमर से आया पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में रूबी, रबर से रूबी, सेलुलोज का सेल, गम्स. पॉलीथीन में रूबी गम बेच रही है. So by these tricks you can easily remember this table. So you can take a snapshot